ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है और न मरती है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली भी नहीं है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। इस श्लोक में भगवान आत्मा के स्वरूप का सबसे स्पष्ट और सुंदर वर्णन करते हैं। शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं: जन्म लेना, अस्तित्व में आना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। भगवान कहते हैं कि आत्मा इन सभी 6 विकारों से पूरी तरह रहित है। यह न जन्मती है, न मरती है, न बदलती है और न पुरानी होती है। भगवान जानबूझकर न जायते यानी यह जन्म नहीं लेती और फिर अजह यानी जन्म रहित दोनों कहकर इस बात पर जोर देते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु ही सबसे बड़े और सबसे भयभीत करने वाले विकार हैं। भगवान जानबूझकर न जायते यानी ये जन्म नहीं लेती और फिर अजह यानी जन्म रहित दोनों कहकर इस बात पर जोर देते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु ही सबसे बड़े और सबसे भयभीत करने वाले विकार हैं। शरीर छूटे तो आत्मा का क्या होता है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यह पंक्ति सीधे अर्जुन के मन की सबसे बड़ी आशंका का उत्तर देती है। युद्ध में शरीर मारे जा सकते हैं, पर जो असली तत्व है वह सुरक्षित रहता है। यह ऐसा ही है जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करना। कपड़े बदलते हैं, पहनने वाला वही रहता है। यह ज्ञान भय को समूल नष्ट करने वाला है। जब हम गहराई से समझ लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप हर परिवर्तन से परे है, तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी अपना भय खो देती हैं। मौत के डर से मुक्ति कैसे मिले? आज कई लोग बुढ़ापे या गंभीर बीमारी की चिंता में अपना वर्तमान जीवन पूरी तरह जीना भूल जाते हैं। यह श्लोक हमें एक गहरा मानसिक सहारा देता है। जब हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप अजर अमर है, तो शारीरिक बीमारी या मृत्यु का भय उतना भारी नहीं लगता। यह ज्ञान किसी को लापरवाह होने के लिए नहीं कहता, बल्कि भय की जगह एक शांत स्वीकृति भाव पैदा करने के लिए कहता है, जिससे व्यक्ति अपना शेष जीवन बेहतर तरीके से जी सके। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में वृद्ध और अनुभवी लोग मृत्यु को शांत भाव से स्वीकारते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इस सत्य पर चिंतन किया होगा कि शरीर अस्थायी है पर चेतना नहीं। अपने जीवन में मृत्यु या बड़े नुकसान के भय को दबाने की बजाय इस पर खुलकर चिंतन करने का अभ्यास कीजिए। यही चिंतन भय को धीरे धीरे शांति में बदल देता है। जीवन में मृत्यु का भय या किसी बड़े बदलाव का डर अक्सर हमें कमजोर और असहाय महसूस कराता है। इस श्लोक की शिक्षा को आत्मसात कीजिए। आपका वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, वह हर परिवर्तन के परे है। जब भी जीवन में कोई बड़ा अंत या परिवर्तन सामने हो, जैसे कि नौकरी छूटना या कोई रिश्ता बदलना या कोई और बड़ा मोड़, स्वयं को याद दिलाइए कि जो मैं इस परिवर्तन को अनुभव कर रहा है वह इस परिवर्तन से परे और सुरक्षित है। यह समझ जीवन के हर मोड़ पर एक गहरी आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है।